मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज हम लोग चल रहे हैं क्लास 8 का चैप्टर 4 है विद्युत धारा का रासायनिक प्रभाव, इन इंग्लिश केमिकल इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। बच्चों, मैं उम्मीद करता हूं कि विद्युत यानी इलेक्ट्रिसिटी को आप समझते हैं। इलेक्ट्रिसिटी से आपके घर में बहुत सारे उपकरण को संचालित किया जाता है, जैसे पंखा, टीवी। अभी आप पंखे के नीचे बैठे होंगे, है ना। मोबाइल, जिस मोबाइल से पे आप ये वीडियो देख रहे हैं, ये मोबाइल भी चार्ज होता है आपके इसी विद्युत के ही माध्यम से। तो हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। हम लोग ये जानेंगे सबसे पहले कि विद्युत के चालक कौन है। विद्युत के बारे में और भी हम लोग आगे की क्लासेस में बहुत ही ज्यादा पढ़ेंगे। फिलहाल यहां से हम लोग शुरुआत करते हैं कि विद्युत के चालक कौन है। तो बच्चों, वे पदार्थ विद्युत के चालक माने जाते हैं जिनसे होकर विद्युत धारा का प्रवाह होता है, जैसे लोहा, तांबा, चांदी इत्यादि। ये सभी कहलाते हैं विद्युत के चालक। इसी का ठीक उल्टा, जिन पदार्थ से विद्युत की धारा का प्रवाह नहीं होता है, वे पदार्थ कहलाते हैं विद्युत के कुचालक। वे ठोस पदार्थ जिनसे होकर विद्युत धारा का चालन नहीं होता है, ऐसे ठोस पदार्थ विद्युत के कुचालक माने जाते हैं और इससे विद्युत का प्रवाह नहीं होता। उसके उदाहरण है लकड़ी, रबर, प्लास्टिक। यस, जरूरी नहीं है कि ठोस पदार्थ ही, द्रव भी विद्युत का अच्छा चालक है। द्रव भी विद्युत का अच्छा चालक है। सर, हम ये कैसे समझेंगे कि कौन सा पदार्थ विद्युत का चालक है और कौन सा पदार्थ विद्युत का कुचालक है? केवल परिभाषाओं से तो हमें समझ में नहीं आएगा। बच्चों, विज्ञान का मतलब है कि हम लोग प्रयोग करके सीखें। प्रयोग करके सीखी गई क्रमबद्ध ज्ञान को हम लोग विज्ञान कहते हैं। तो इसी क्रम को समझने के लिए हम लोग एक प्रयोग करेंगे अपने घरों में। ये बेटा, ये है वायर, और इस वायर को हम लोगों ने जोड़ा है बैटरी से। ये बैटरी है यहाँ पर जुड़ा हुआ स्विच से एक और वायर गया जिससे एक बल्ब को जोड़ा गया है, और यहाँ पर मैंने जगह खाली छोड़ा है। जगह खाली इसलिए छोड़ा है कि हमें जिन चीजों के बारे में जानना है कि कौन विद्युत के चालक है और कौन विद्युत के कुचालक, उसे हम यहाँ पर जोड़कर देखेंगे। जैसे हमने कहा लोहा विद्युत का चालक है, तो हम यहाँ पर लोहा को जोड़ेंगे। लोहे का कोई भी एक रॉड लेकर हम जोड़ेंगे। जोड़ने के बाद जैसे ही हम स्विच को ऑन करेंगे, यानी ये दोनों को सटा देंगे, तो स्विच हमारा ऑन हो जाएगा, तो विद्युत परिपथ पूरा हो जाएगा, यानी विद्युत धारा प्रवाहित होना क्या हो जाएगी? प्रारंभ हो जाएगी। और जैसे ही विद्युत धारा प्रवाहित होना प्रारंभ होगी, और अगर ये विद्युत का चालन करेगा यानी विद्युत धारा का प्रवाह करेगा, तो ये बल्ब क्या होगा? जलना प्रारंभ हो जाएगा। राइट बच्चों? लेकिन इसी लोहे के स्थान पर अगर हम जोड़ दें लकड़ी, रबर या प्लास्टिक, तो ये बल्ब कभी नहीं जलेगा। जिससे हमें ये पता चलेगा कि कौन विद्युत का चालन करता है और कौन विद्युत का चालन नहीं करता है। तो यहां से आपके पास एक प्रश्न है, हम यह कैसे पता लगाएंगे कि कौन सी वस्तु, कौन सा ठोस पदार्थ या द्रव पदार्थ विद्युत का चालन करता है? अब बच्चों, केवल हमने क्या कहा कि केवल ठोस पदार्थ ही नहीं, बल्कि द्रव भी विद्युत का क्या करते हैं? चालन करते हैं। तो इस तरह से चालक के प्रकार हैं। कुछ ऐसे पदार्थ हैं जो बहुत धीमे धीमे विद्युत का चालन करते हैं, कुछ ऐसे पदार्थ हैं जो बिल्कुल चालन नहीं करते, और कुछ ऐसे पदार्थ हैं जो बहुत तेजी से विद्युत का चालन करते हैं। तो इस तरह से चालक को 3 भागों में बांटा गया है। बच्चों, आप लोग अपने घरों में कोई विद्युत धारा आ रहा है या नहीं आ रहा है, उसके लिए आप लोग एक टेस्टर का इस्तेमाल करते हो। टेस्टर में आप जब उसमें टच करते हो तो देखते हो कि उसमें बल्ब जल रहा है, और बल्ब जलने के माध्यम से आपको पता चल रहा है कि इसमें विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है। तो उसी तरह का टेस्टर हम लोग यहाँ पे बना रहे हैं। बच्चों, अभी मैंने बताया कि द्रव भी विद्युत का चालन करते हैं। क्या द्रव भी विद्युत का चालन करते हैं? आइए हम लोग अपने इस टेस्टर के माध्यम से पता लगाते हैं कि क्या द्रव भी विद्युत का चालन करते हैं। बच्चों, हम लोगों ने ये लिया है बीकर, और बीकर में हम लोगों ने जल डाला है। उस जल में नींबू के कुछ रस को हम लोगों ने डाला है। नींबू का रस, नींबू समझते होंगे स्वाद में जो खट्टे होते हैं,
उस रस को हम लोगों ने इसमें डाला है। और ये जो विद्युत परिपथ हम लोगों ने तैयार किया है, उनके दोनों मुक्त सिरों को हम लोगों ने इसके सीधे ड्रॉ पे डाला है। आप देख रहे होंगे कि इनके बीच में सिर्फ एक ही कनेक्शन है, और वो है ये नींबू का रस का विलयन। ये नींबू के रस का विलयन ही इन दोनों परिपथों को जोड़ रहा है। ये सीधे सीधे एक दूसरे से जुड़े हुए नहीं है। हम जैसे ही स्विच को क्या करेंगे, ऑन करेंगे, तो स्विच को ऑन करने के बाद इससे विद्युत धारा का क्या होगा, प्रवाह होगा। और विद्युत धारा प्रवाह होकर सीधे कहां जाएगी, इस विलयन में। अगर ये विलयन विद्युत का चालन करेगा तो इससे होकर फिर विद्युत धारा क्या होगी, पास करेगा, और तब जाकर ये बल्ब का जलना क्या होगा, प्रारंभ होगा। तो जैसे ये बल्ब जला, इसका अर्थ यह है कि यह जलीय विलयन जिसमें नींबू का रस मिला हुआ था वो विद्युत का चालन कर रहा है। अर्थात यह नींबू का विलयन विद्युत धारा को प्रवाहित कर रहा है, जिससे कि यह टेस्टर का बल्ब जलना प्रारंभ हो रहा है। इसी नींबू के स्थान पर अगर हम टमाटर का रस लें तो थोड़ा थोड़ा ये फिलामेंट क्या होगा, जलेगा। तो ये चालन तो कर रहा है लेकिन बहुत धीमी प्रक्रिया से। लेकिन इसी नींबू के रस के स्थान पर अगर हम आसुत जल लें, आसुत जल जिसमें किसी प्रकार की कोई अशुद्धियां नहीं होगी, किसी प्रकार की कोई रसायन की उपस्थिति नहीं होगी, वह विलयन, वह जल, आसुत जल, डिस्टिल वाटर विद्युत का चालन नहीं करेगा। उम्मीद करते बच्चों यहां तक आपको बातें समझ में आ रही हैं। आगे की बातें हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। थैंक यू।